हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री घटना चक्र का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है। उस सीरीज में हम लोग अभी देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इससे पहले मध्यकालीन भारत हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। मध्यकालीन भारत अगर अभी तक आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में आज ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले आधुनिक भारत के इतिहास का भी 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। ये घटना चक्र का जो सीरीज है आपके आगामी आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप कोई भी बुक का प्रैक्टिस सेट बनाइए या एग्जाम में अपीयर होइए, आप देखने के लिए आपको हमेशा मिलेगा कि जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 60% से अबव जो क्वेश्चन है वो घटना चक्र के बुक के आसपास या उसके एक्सप्लेनेशन के आसपास घूमता रहता है। तो ये सीरीज जो है वो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमने आधुनिक भारत के इतिहास में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति ऐसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था। देखिए, एनफील्ड राइफल की अगर बात करते हैं तो दिसंबर 1856 की ये बात है कि दिसंबर 1856 में सरकार जो किया था कि पुराने लोहे से जो चलने वाली बंदूक थी, लोहे वाली बंदूक जिसको ब्राउन बेस कहा जाता था, उस ब्राउन बेस के जगह पर नया लाया गया था एनफील्ड राइफल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1856। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको कि 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है, इसका जो मेन तत्कालिक कारण ये था कि 1857 में बंगाल की जो सेना थी उसमें यह बात फैल गई थी कि जो नया वाला इनफील्ड राइफल आया है उसे चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी होती है, और इस सैनिकों को यह विश्वास हो गया था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग जो है वो उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए एक निश्चित प्रयत्न किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। नेक्स्ट है हमारा कि मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की देखिए घटना की अगर बात करते हैं तो मंगल पांडे की जो घटना है वो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने जो चर्बी वाले कारतूस है उसको प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो ये कहाँ हुआ था? बैरकपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैरकपुर में। और जब जैसे ही 29 मार्च 1857 को सिपाहियों ने कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और फिर मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट हमारा मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे। तो मंगल पांडे जो है वो मेरठ के विप्लव से जुड़े हुए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ बैरकपुर भी ऑप्शन में है, तो ये बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हुए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैरकपुर। मंगल पांडे से एक चीज़ याद रखिएगा, मंगल पांडे का जो संबंध था वो 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। नेक्स्ट हमारा 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो वो दिया था बख्त खान को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बख्त खान। देखिए 1857 की अगर बात करते हैं तो उस समय बख्त खान जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार के पद पे था और कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भी भाग लिया था। बहादुर शाह की बात करते हैं तो बहादुर शाह का जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था मिर्जा मुगल, उसको मुख्य सेनापति घोषित किया गया था, लेकिन विद्रोह में जो वास्तविक नेतृत्व था वो बख्त खान के पास ही था। नेक्स्ट है हमारा कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। 1857 की मुख्य क्रांति की अगर बात करते हैं तो वो था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, क्योंकि 1857 की क्रांति में हुआ क्या था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी जिससे तंग आकर विद्रोह का जो ज्वालामुखी था वो फट चुका था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। नेक्स्ट है हमारा कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी। तो 1857 की क्रांति की अगर बात करते हैं तो 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। नेक्स्ट हमारा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी। तो 1857 से हुआ क्या था कि जैसे ही 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी से क्रांति की शुरुआत होती है, फिर 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों जो थे वो मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील करते हैं
कि सम्राट जो है अब आप इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें, और इसी प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना जो था वो पहली घटना थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। नेक्स्ट है हमारा कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था। तो सबसे पहले दिल्ली को पुनः अधिकृत कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। देखिए, जो कैप्टन निकोलसन था उसके नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी हुई थी दिल्ली के, लेकिन 3 महीने के घेराबंदी के बाद 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली को पुनः प्राप्ति कर ली गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है। देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म जो था वो 1835 में गोलघर में हुआ था। गोलघर एक जगह का नाम है जो वर्तमान में वाराणसी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु है वो ग्वालियर में हुई थी, जो कि मध्य प्रदेश में है। रानी लक्ष्मीबाई से एक चीज और याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो मणिकर्णिका था। नेक्स्ट है हमारा कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर खां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर खां। वहीं कुंवर सिंह की अगर बात करते हैं तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के नेतृत्व करता थे, और मौलवी अहमद खान बहादुर की अगर बात करते हैं तो यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा, खान बहादुर बरेली विद्रोह का नेता तो था ही साथ बरेली में दमनकर्ता का भी नाम याद रखिएगा। बरेली में जो दमन करता था मतलब अंग्रेज नायक जो था वो हडसन था। नेक्स्ट है हमारा कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। अभी हम लोगों ने देखा कि महारानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है वो ग्वालियर में हुई थी। तो इनकी जो समाधि स्थल है वो ग्वालियर में ही स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। तो रानी लक्ष्मीबाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनको अंतिम युद्ध में ह्यूरोज का सामना करना पड़ा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ह्यूरोज। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात करते हैं तो इनका जो शादी था मतलब विवाह जो इनका हुआ था वो अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की के साथ हुआ था। ये उन्हीं की विधवा पत्नी थी, और इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उसके अभाव में अगर देखा जाए तो जो डलहौजी का जो व्यक्तिगत सिद्धांत हुआ था मतलब डॉक्टराइन ऑफ लैप्स, उसके तहत 1853 में झांसी को ब्रिटेन साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। फिर 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह शुरू होता है, और झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर जाती हैं, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्ध में ये पराजित करती हैं। और उसके बाद फिर लास्ट में ये अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 1858 में वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। ह्यूरोज से एक चीज़ और याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई की जब मृत्यु होती है तो ये ह्यूरोज जो था वो कहता है कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ एक सोई हुई औरत जो है वही एक अकेली मर्द है। नेक्स्ट है हमारा कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो ये बेगम ऑफ अवध यानी कि बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेगम ऑफ अवध। वहीं अगर लखनऊ में दमनकर्ता की बात करते हैं तो हेनरी लॉरेंस था, जो कि मारा गया था और फिर बाद में कैंपबेल आया था। नेक्स्ट हमारा वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो किसने? बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट हमारा लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल। नेक्स्ट है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में जो सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी वो अवध से ही थी, लखनऊ से ही थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवध से। देखिए, उस समय ऐसा कहा गया था कि अवध में शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा या घर होगा जिसका कोई ना कोई एक सदस्य जो है वो सेना में नहीं रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक जो थे वो 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। नेक्स्ट हमारा कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे। तात्या टोपे से एक चीज और याद रखिएगा, तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट है हमारा कि अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां की अगर बात करते हैं तो ये नाना साहब के सलाहकार थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाना साहब के। अजीमुल्ला खान की अगर बात करते हैं तो ये फतेहपुर में भारतीय नायक थे भी 1857 की क्रांति में।
नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ये बात कर रहा है तात्या टोपे की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। देखिए तात्या टोपे की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कौन था, ये नाना साहब का कमांडर इन चीफ था। जैसे ही ये नाना साहब से अलग होता है उसके बाद तात्या टोपे जो है वो अपना मुख्यालय जो था वो कालपी में ले गया और वहाँ रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाया। फिर ह्यूरोज जो था वो ग्वालियर के ऐतिहासिक युद्ध में उसको हराया जिससे रानी लक्ष्मीबाई जिसमें मर जाती है। फिर जो तात्या टोपे का एक विश्वसनीय मित्र रहता है जिसका नाम था मान सिंह, वो उसे धोखा देकर उसको पकड़वा देता है। फिर उसको तात्या टोपे को पकड़कर शिवपुरी लाया जाता है और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम जो था वो रामचंद्र पांडुरंग था। तो अभी हम लोगों ने देखा किसका था, तात्या टोपे का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे। नेक्स्ट है हमारा कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे। देखिए कुंवर सिंह का जो संबंध था वो बिहार के जगदीशपुर से था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार जगदीशपुर से। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में जिस जगह शामिल हुए थे, तो कुंवर सिंह कहां शामिल हुए थे, आरा जगदीशपुर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आरा जगदीशपुर। वहीं अगर हम लोग जगदीशपुर की दमनकर्ता की बात करते हैं तो जगदीशपुर में जो दमनकर्ता थे वो विलियम टेलर और बिसेंट आयर था। कुंवर सिंह से एक चीज और याद रखिएगा, कुंवर सिंह को बिहार का सिंह भी माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। बिहार में क्रांतिकारियों का नेता थे बाबू कुंवर सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबू कुंवर सिंह की अगर बात करते हैं तो इनकी मृत्यु जो है वो 26 अप्रैल 1858 को हो जाती है। फिर इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उनके भाई अमर सिंह जो थे वो दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों से विरुद्ध संघर्ष जो था वो अपना जारी रखते थे। नेक्स्ट है हमारा कि कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। तो कुंवर सिंह बिहार प्रांत यानी जगदीशपुर, आरा जगदीशपुर से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीशपुर से। नेक्स्ट है हमारा कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो ये वही क्वेश्चन है जो रिपीट है, तो ये कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह। नेक्स्ट है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे, जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो पटना वहीं थे राजपूत कुंवर सिंह ही। बिहार में आरा, जगदीशपुर, पटना ये सब कुछ भी आएगा तो आपका आंसर जो होगा वो कुंवर सिंह ही होगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो था वो असम में 1857 की क्रांति का नेता था। तो असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीवान मनीराम दत्त। देखिए 1857 की क्रांति के समय जो वहाँ का दीवान था वो यही था, मनीराम दत्त, जो कि वहाँ के अंतिम राजा का जो पोता था कदपेश्वर सिंह, उसको राजा घोषित कर देता है और विद्रोह की शुरुआत करता है। लेकिन तुरंत ही फिर इस विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी की सजा दे दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो कौन केंद्र रहा था, पटना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पटना का केंद्र पूछ रहा है तो जगदीशपुर था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जगदीशपुर। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं बिहार के विद्रोह की, तो जो पटना डिवीजन था उसके कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलदाजगंज फौज के मेजर जो बिसेंट आयर था उसके द्वारा यह जो है वो दबाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था। तो ये आउबा के ठाकुर कुशल सिंह थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आउबा के ठाकुर कुशल सिंह। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है वो राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। देखिए आज अजमेर था, नीमच भी था, आउबा भी था, लेकिन जयपुर नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। अंग्रेजों से संघर्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो चंद्रशेखर आजाद नहीं, रामप्रसाद बिस्मिल नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं, शहादत खान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से तमिलनाडु के औरकट में रहने वाले थे, लेकिन ये फिर बाद में फैजाबाद में आकर बस जाते हैं, जहां ये फैजाबाद में फिर 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हैं। इनके बारे में एक अंग्रेजों का कहना था कि अदम साहस के गुणों से प्रपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे, जिसमें विद्रोहियों में जो था वो सर्वोत्तम सैनिक था। और एक चीज़ और याद रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह से ब्रिटिश सरकार जो था वो इनकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। नेक्स्ट है हमारा कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो कौन उर्दू कवि जो था वो देखा था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मिर्जा गालिब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा गालिब। नेक्स्ट है हमारा, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? देखिए, मिर्जा गालिब का जन्म जो था वो 1796 में आगरा में हुआ था, और इसकी मृत्यु जो है वो 1869 में दिल्ली में हो जाती है। तो यहाँ मूल निवास पूछ रहा, तो मूल निवास आगरा का था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा। नेक्स्ट है हमारा, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे, ये कानपुर में सैन्य नेतृत्व किए थे, बिल्कुल सही है। रानी लक्ष्मीबाई, ये झांसी में नेतृत्व किए थे। बहादुर शाह जफर, ये दिल्ली में, लेकिन भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। नेक्स्ट है हमारा कि 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल लखनऊ के नेतृत्व करता थी, कुंवर सिंह जगदीशपुर के नेतृत्व करता थे, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के नेतृत्व करता थे, उधम सिंह नहीं थे। उधम सिंह की अगर बात करते हैं तो उधम सिंह जो थे वो पंजाब के क्रांतिकारी थे, जो कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसका बदला लेने के लिए उन्होंने तत्कालीन जो पंजाब का गवर्नर था माइकल ओ डायर, उसकी हत्या कर देते हैं लंदन में 1940 में, जिसके लिए इनको गिरफ्तार करके फिर बाद में मृत्युदंड भी दे दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ये ग्वालियर के सिंधिया लोगों ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर के सिंधिया। एक चीज याद रखिएगा, ग्वालियर के सिंधिया के समय बारे में जो लॉर्ड केनिंग था वो यह कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाते तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने, तो भारत में जो शिक्षित मध्य वर्ग थे वो 1857 के विद्रोह से दूरी बनाई रखी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाई रखी थी, और यही जो था वो 1857 की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक प्रमुख कारण था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? देखिए, खेतिहर मजदूर जो थे वो भाग लिए थे, कृषक भी भाग लिए थे, लेकिन साहूकार जो था वो भाग नहीं लिया था, और जमींदार भी भाग नहीं लिए थे। तो इस क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा नहीं लिया था, तो दूसरा और चौथा नहीं लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र जो है वो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी था ही, रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर भी, कुंवर सिंह, लखनऊ, बेगम हजरत महल, लेकिन चित्तौड़ नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़। नेक्स्ट है हमारा, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग जो था वो अप्रभावित रहा था? दानापुर प्रभावित था, पटना भी प्रभावित था, मुजफ्फरपुर, आरा तो था ही, मुंगेर प्रभावित नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा मुंगेर। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 1857 के विप्लव के नायक, और सूची 2 उनके कार्य क्षेत्र से सुमेलित करने के लिए कह रहा है। बख्त खां की अगर बात करते हैं तो ये दिल्ली में सैन्य नेतृत्व, तो ये दिल्ली के साथ मैच करेगा। मौलवी अहमदुल्ला, ये अवध या फैजाबाद के साथ मैच करेगा। कुंवर सिंह की अगर बात करते हैं तो ये आरा के साथ मैच करेगा, और नाना साहब कानपुर के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा, ये भी सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। अगर हम बात झांसी की करते हैं तो ये किसके साथ? रानी लक्ष्मीबाई के साथ। लखनऊ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किसके साथ? बेगम हजरत महल के साथ। कानपुर की अगर हम लोग बात करते हैं तो कानपुर किसके साथ मैच करेगा? अजीमुल्ला खां के साथ। और फैजाबाद की अगर बात करते हैं तो मौलवी अहमदुल्ला के साथ। नेक्स्ट है हमारा, एक साइड क्रांतिकारियों के नाम दिए हुए हैं, दूसरे साइड स्थान दिया हुआ है। नाना साहेब की अगर बात कीजिएगा तो ये कानपुर के साथ। नवाब हमीद अली खान की अगर बात कीजिएगा तो ये दिल्ली के साथ। मौलवी अहमूद उल्लाह की अगर बात कीजिएगा तो लखनऊ के साथ। और मनी राम दीवान की अगर बात कीजिएगा तो ये असम के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, 1857 का विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड केनिंग,
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। देखिए लॉर्ड कैनिंग का जो टेन्योर था वो 1856 से लेकर 1862 तक था। लॉर्ड कैनिंग की अगर आप बात कीजिएगा तो लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट है हमारा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो अभी हम लोगों ने देखा, देखिए लॉर्ड हेस्टिंगस की अगर बात कीजिएगा तो 1813 से लेकर 1823 तक था। लॉर्ड एम्स्टर्ड की अगर बात कीजिएगा तो ये 1823 से लेकर 1828 तक था। लॉर्ड कैनिंग की अगर बात कीजिएगा तो 1856 से लेकर 1862 तक, और लॉर्ड ऑकलैंड की अगर बात कीजिएगा तो ये 1836 से लेकर 1842 तक। तो 1857 किस में आया? लॉर्ड कैनिंग में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है हमारा कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1857 के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री तो जो था वो पॉमस्टन था। नेक्स्ट है हमारा कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है कि 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन जो था वो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। तो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, उसका नाम था जॉन बेनेट हैरसे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन बेनेट हैरसे। नेक्स्ट है हमारा 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। देखिए उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग ही जो था वो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है हमारा कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। अभी हम लोगों ने देखा 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था वो पॉमस्टन था। पॉमस्टन का जो टेन्योर था वो 1855 से लेकर 1858 तक था, और इसी बीच 1857 की क्रांति होती है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है, यह कह रहा है। देखिए कर्नल सेंट लैंगर का भी नहीं जुड़ा है, कर्नल वेल्स का भी नहीं, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स का भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब किसी का नाम जो है वो 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। मुख्यतः देखिए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी नहीं थी, हिंदू मुस्लिम एक थे उस समय, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी होना। नेक्स्ट है हमारा कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। ये बिल्कुल सही है। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। ये भी बिल्कुल सही है। देखिए जितने भी मतलब कहने का मतलब स्थानीय शासक थे वो मोस्टली जो थे उसमें ब्रिटिश सरकार का सहयोग दिए थे। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे। ये बिल्कुल सही है, ब्रिटिश सिपाही जो थे वो बहुत संगठित थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे थे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। यही बिल्कुल सही है, क्योंकि स्थानीय शासकों जो थे वो क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। जैसे कि पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद, ये सब के राजाओं जो थे वो इस विद्रोह के दमन में सहायता किए थे, बल्कि इस विद्रोह को बढ़ाने में नहीं सहायता किया था। मतलब सब जो थे वो अंग्रेजों का सहायता किए थे। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। देखिए जनरल जॉन निकोल्सन की अगर बात करते हैं तो ये लखनऊ में नहीं बल्कि ये दिल्ली में मारा गया था। जनरल नील लखनऊ में, मेजर जनरल हैवलॉक भी लखनऊ में और सर हेनरी लॉरेंस भी लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 2 और 3 और 4 ये तीनों लखनऊ में मारा गया था, जबकि जॉन निकोल्सन जो था वो दिल्ली में मारा गया था। नेक्स्ट है हमारा कथन दिया हुआ है, कह रहा 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ये बिल्कुल सही है। कह रहा बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। ये भी सही है। और ये जो दूसरी बात कह रहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतें के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे, यही कारण भी रहा था असफल होने का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क और का दोनों सत्य हैं और का जो है वो क का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो ये किसने दिया था? सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। इनका मेनली रूप से यही कहना था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं सन जॉर्ज लॉरेंस की अगर बात कीजिएगा तो इसका कहना था कि यह पूर्णतः जो है वो सिपाही विद्रोह था। और टी.आर. होम्स की अगर बात कीजिएगा तो इसका कहना था कि यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। नेक्स्ट है हमारा कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो कौन था? वो बी.डी. सावरकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर की एक पुस्तक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस विद्रोह को उस बुक में सुनियोजित तरीके से स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है हमारा कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो अभी हम लोगों ने देखा किसने दिया था, बी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार था वो कौन था? सुरेंद्र नाथ सेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एस.एन. सेन। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये था सैयद अहमद खान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान की अगर बात करते हैं तो इनकी द्वारा एक लिखी गई पुस्तक थी असबाब ए बगवात ए हिंद, उस जो कि 1859 में प्रकाशित हुआ था। उसी में ही इन्होंने 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा किया था। नेक्स्ट है हमारा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन जो है वो आर.सी. मजूमदार से संबंधित है। और आर.सी. मजूमदार की एक बुक थी द सिपोई म्यूटिनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, उसी में ये कहा गया था। नेक्स्ट है हमारा कि किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये किसके द्वारा? आर.सी. मजूमदार के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा जो है वो सही है? यह कह रहा है भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है, ये गलत है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है, ये भी गलत है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए 1857 की क्रांति के बाद भारतीय शासन की जो बागडोर है वो कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? तो ये की थी 1 नवंबर 1858 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1858 को। और इसी घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि समाग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो यही पूरा किया था कि रियासतों के हड़पने की नीति को समाप्त कर दी जाएगी, और ये पूरा भी कर दिया था। बाद बाकी जितना भी उन्होंने कहा था वो कोई पूरा नहीं किया था, लेकिन इन्होंने ये पूरा कर दिया था कि भारतीय राजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी थी। एक चीज़ क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो विक्टोरिया का उद्घोषणा था उसको कहाँ पढ़ा गया था? तो इसको 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, ये बिल्कुल सही है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये भी बिल्कुल सही है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, ये गलत है। देखिए क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया था और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रदेशों का जो प्रबंध है वो सीधे अपने हाथों में ले लिया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है वो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो वो है पील आयोग। आप लोग पढ़े होंगे कि 1857 के मामले की जांच हेतु पील कमीशन की नियुक्ति की गई थी। देखिए 1857 का जब विद्रोह के जब दमन की बात आती है तो ब्रिटिश सरकार जो था वो भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन करता है, जिसमें सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया जाता है। यहाँ किया जाता है कि जो बंगाल में यूरोपीय सैनिक थे उनमें भारतीय सैनिकों से 1:2 में रखा गया था और मद्रास एवं बम्बई में यह अनुपात जो था वो 1:3 रखा गया था।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।